ईरान को एक रात में मुकम्मल तबाह बर्बाद कर सकते हैं और वो मंगल की रात भी हो सकती है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की नई धमकी। व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, ईरान के पास आज रात 8 बजे तक का वक्त है। मुआहिदा न किया तो ईरान के पास पुल होंगे, ना पावर प्लांट, पत्थर का जमाना होगा। रात 12 बजे से पहले ईरान में सब कुछ तबाह कर दिया जाएगा। ट्रंप ने ईरान को डील के लिए दी गई अमरीकी तजावीज इंतहाई अहम करार दे दी। बोले, ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं होने चाहिए। तेहरान के साथ जंग अच्छी तरह से जारी है। अमरीकी फौज ईरान में 10,000 से ज्यादा अहदाफ को निशाना बना चुकी है। तेहरान की नेवी, फजाई और दिफाई निजाम को खत्म कर दिया गया है। ईरानी अवाम को हुकूमत के खिलाफ दोबारा खड़ा होना चाहिए। इसके संगीन नताइज भी हो सकते हैं। हमने ईरान में रजीम तब्दील कर दी है। जंग बंदी हो जाए तो ईरानी अवाम को हुकूमत के खिलाफ दोबारा खड़ा होना चाहिए। एक सवाल के जवाब में बोले कि आबनाए हुर्मुज की बहाली अव्वलीन तरजीह है। नेटो के अलावा जुनूबी पायलट्स की तलाश में हमारे तैयारे ईरान के अंदर गए और दिन की रोशनी में निकाल लाए। हमने 200 एहलकार भेजकर एक एहलकार को रेस्क्यू किया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले कि फ्लाइट हमले ने जानों को खतरे में डालकर F-15 के एहलकार को रेस्क्यू किया। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए 21 जहाजों को ईरानी इलाकों में भेजा गया। उन पर फायरिंग भी की गई। अमेरिकी हेलीकॉप्टर पर कई गोलियां लगी। दूसरे मिशन के लिए 150 तैयारे बशमूल 4 बमबार, 64 फाइटर्स और 48 रिफ्यूलिंग टैंकर्स भेजे गए। हजारों लोगों की नजरें अमेरिकी मिशन पर थीं। 9 तैयारे इस छोटे से हिस्से के ऊपर उड़ रहे थे। अमेरिकी एहलकारों ने दुश्मन को इंगेज किया, बगैर किसी जानी नुकसान के रेस्क्यू किया। ऑपरेशन के बाद हमने अपना जहाज तबाह किया ताकि कोई भी हमारे बेहतरीन आलात को जांच ना सके। ईरान में कंधे से दागे जाने वाले मिसाइल ने अमेरिकी जंगी तैयारा मार गिराया। अमेरिकी वज़ीर जंग पीट हेगसेथ ने कहा कि यह खतरे से भरपूर ऑपरेशन था। तमाम फौजी खैरियत से वापस आ गए। अमेरिकी जनरल डैनकेन ने कहा कि हमने ऑपरेशन में अपने अहदाफ को बड़ी कामयाबी से हासिल किया है। हमारे तमाम फौजियों ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक मरतबा फिर से वज़ीर आज़म पाकिस्तान का तज़किरा। बोले कि शहबाज शरीफ ने कहा कि मैंने 3 से 5 करोड़ लोगों की जानें बचाई। उनकी बात सुनकर बहुत खुशी हुई। अब मुझे एक और जंग खत्म करानी है। सदर ट्रंप ने नायब सदर जेडी वेंस और स्टीव विटकोफ की पाकिस्तानी हुकाम से राबितों की तस्दीक कर दी। दुश्मन अपने जराइम से ईरान की मुसल्लह आवाज को कमजोर नहीं कर सकता। ईरानी फौज पहले से ज्यादा मजबूत है। ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई का बयान। कहा कि ईरान में अमेरिका और इसराइल को नाकामियों का सामना करना पड़ा। पुलों, बिजली घरों और स्कूलों को तबाह करना इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। दुश्मन हर रोज धमकियां और तबाही की वार्निंग्स दे रहा है। बुज़दिलाना हमलों का भरपूर जवाब दिया जाएगा। पहले फौरी जंगबंदी, फिर जामे और हतमी अमन मुआहिदा। पाकिस्तान ने फौरी जंगबंदी का फ्रेमवर्क अमेरिका और ईरान के साथ शेयर कर दिया। तजवीज़ के मुताबिक 15 से 20 दिन में जामे मुआहिदा तय होगा। जंगबंदी की सूरत में आबनाए हुर्मुज फौरी तौर पर खोलने की तजवीज़। ईरान के जौहरी हथियार न बनाने के बदले इक़्तिसादी पाबंदियों में नरमी और मुंजमद असासों की बहाली की भी तजवीज़। इब्तदाई मुआहिदा मुफाहमती यादाश्त की शक्ल में होगा। इससे इस्लामाबाद अकॉर्ड का नाम दिया गया है। मुआहदे पर इत्तेफाक राय आज मुतवक्के है। दूसरी जानब गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर रात भर अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस, खुसूसी एलची स्टीव विटकोफ और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से राबिते में रहे। जंगबंदी की तजवीज़ से मुताल्लिक़ बात की। पहले मरहले में फौरी जंगबंदी और बाद में जामे जंगबंदी मुआहिदा शामिल है। मुज़ाकरात के लिए इजाफी वक्त दरकार हुआ तो जंगबंदी में तोसी की जा सकती है। ईरान ने आरजी जंगबंदी की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। मुस्तकिल जंग के खात्मे का मुतालबा कर दिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक तेहरान ने पाकिस्तान के जरिए अमरीकी जंगबंदी तजवीज़ का सरकारी जवाब भिजवा दिया। इससे पहले एक ईरानी अहदेदार ने पाकिस्तान के जरिए जंगबंदी प्लान मिलने की तस्दीक करते हुए कहा था कि मुजवज़ा मुआहदे के लिए किसी धमकी या डेडलाइन को खातिर में नहीं लाएंगे। आरजी जंगबंदी के लिए आबनाए हुर्मुज को नहीं खोला जाएगा। उधर दफ्तर खारजा का जंगबंदी के मुजवज़ा फ्रेमवर्क की तस्दीक या तरदीद से गुरेज। तर्जुमान ताहिर हुसैन अंदराबी कहते हैं कि अमेरिका और ईरान में अमन के लिए कोशिशें जारी हैं। 15 नुकाती मनसूबे और 45 रोज़ा मुजवज़ा मनसूबे से मुताल्लिक़ बहुत सी रिपोर्ट सामने आई हैं। पाकिस्तान की जानिब से मुजवज़ा फ्रेमवर्क की तस्दीक या तरदीद नहीं कर सकता। किसी खास रिपोर्ट पर तबसरा नहीं कर सकते।
ईरान का आरज़ी जंगबंदी के बदले आबना हुर्मुज़ खोलने और डेडलाइन को कबूल करने से इनकार, मुस्तकिल जंगबंदी पर इसरार, तवानाई तनसीबात और पुलों पर ट्रंप की धमकी के जवाब में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि अमरीकी हमलों पर ईरानी जवाब अब खित्ते तक महदूद नहीं रहेगा। फ्रांसीसी हम मनसब से टेलीफोनिक राबते के दौरान गुफ्तगू करते हुए कहा कि ट्रंप की धमकी जंगी जराइम और नस्ल कुशी को मामूली करार देने जैसी है। उधर ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बुखारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अमरीका जैसा हमला करेगा ईरान वैसा ही जवाब देगा। डील के लिए गैर मंतकी और नाकाबिल कबूल 15 अमरीकी नुकात मुस्तरद करते हैं। मुज़ाकरात धमकियों के पस मंजर में नहीं हो सकते। किसी भी डील का बुनियादी महवर ईरानी कौमी मफाद और सलामती होगा। सिंध के अलावा मुल्क भर में बाजार, मार्केटें और शॉपिंग मॉल्स रात 8 बजे बंद करने का फैसला इत्तलाक आज से हो जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत तवानाई, बचत और किफ़ायतशारी के इक़दाम पर जायज़ा इजलास। वफाकी हुकूमत के फैसलों के मुताबिक बेकरी और रेस्टोरेंट, तंदूर, खाने पीने की दुकानें और शादी हॉल्स रात 10 बजे बंद होंगे। निजी प्रॉपर्टीज़ और घरों में भी शादी ब्याह की तकरीबात 10 बजे के बाद मुनक़िद करने पर पाबंदी होगी। खैबर पख्तूनख्वा के डिविजनल हेडक्वार्टर्स में मार्केटें रात 9 बजे तक खुली रखने की इजाज़त होगी। मेडिकल स्टोर्स और फार्मेसीज के औकात कार इन पाबंदियों से मुस्तस्ना होंगे। सिंध में औकात कार के हवाले से मुशावरत का अमल जारी है। वज़ीर आज़म का कहना है, उम्मीद है कि वज़ीर आला सिंध ही फैसलों में शामिल हो जाएंगे। वफाकी हुकूमत की जानिब से गिलगित शहर और मुजफ्फराबाद शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट 1 माह के लिए मुफ्त करने का भी फैसला। ज़राए के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने मार्केटें रात 8 बजे बंद करने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने की कौमी असम्बली में गूंज। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक की वजाहतें, अपोजिशन की तनकीद। अली परवेज मलिक ने खिताब में कहा, ईरान जंग की वजह से खाम तेल की सप्लाई मुतासर हुई है। कीमतें $70 फी बैरल से $170 फी बैरल तक पहुंच गई हैं। हुकूमत ने तेल की कीमतों में इजाफा सब्सिडी देकर खुद बर्दाश्त किया। आज पेट्रोल के लिए दुनिया के कई ममालिक में लाइनें लगी हुई हैं। पाकिस्तान दुबई, कुवैत और ओमान की मंडियों से तेल खरीदता है, जहां कीमतें तेजी से बढ़ी हैं। आबना हुर्मुज़ की बंदिश से मुतबादल इंतजाम किया है। इसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर और नायब वज़ीर आज़म निसार डार ने अपना किरदार अदा किया है। दूसरी मंडियों तक जाने के लिए इजाफी कीमत देना पड़ी। LNG के लिए भी मुतबादल ज़राए इख्तियार किए गए। पेट्रोल अगर स्टॉक था तो कीमत क्यों बढ़ाई गई? वज़ीर पेट्रोलियम ने लंबी चौड़ी तकरीर कर ली, मगर पेट्रोल महंगा क्यों हुआ वजह नहीं बताई गई। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की शदीद तनकीद। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि यह डेस्क बचाने का वक्त नहीं, बताने का वक्त है कि कीमतें आखिर क्यों बढ़ी। दुनिया के 96 ममालिक में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ। हमने नाइजीरिया से भी ज्यादा टैक्स लगा दिया। आवाम के चूल्हे बुझ गए। हुक्मरानों की अय्याशियाँ कम नहीं हो रही। खुदारा कुछ भी करें, कानून को बाईपास न करें। वज़ीर आज़म ने ऐसे फैसले भी किए कि जिन पर काबीना को एतमाद में नहीं लिया गया। सिंध हुकूमत ने मोटरसाइकिलों की मुफ्त ट्रांसफर शुरू कर दी। ट्रांसफर की 500 रुपये फीस भी खत्म कर दी गई। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने अरसलान अकबर के नाम की मोटरसाइकिल खुद रजिस्टर की। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि एक्साइज के दफ्तर रात 12 बजे तक खुले रहेंगे। फ्यूल सब्सिडी के लिए मोटरसाइकिल मालिक अपने शनाख्ती कार्ड नंबर का इंदराज करेंगे। मोबाइल फ़ोन नंबर का इंदराज करने पर OTP कोड आएगा। सारिफ वो OTP अपने बैंक अकाउंट में दर्ज करेगा, जिससे खुदकार निज़ाम के तहत बैंक अकाउंट में सब्सिडी मुंतकिल हो जाएगी। इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस को माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की फराहमी की तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। IG इस्लामाबाद ने शहबाज शरीफ को ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म ने खिताब में कहा कि आलमी मार्केट में तेल कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल के इस्तेमाल से ज़र मुबादला की बचत होगी। ज़र मुबादला ज़खायर की बचत के लिए माहौल दोस्त गाड़ियों के इस्तेमाल को फ़रोग़ देना होगा। ट्रैफिक पुलिस का माहौल दोस्त गाड़ियों का इस्तेमाल खुशाइन बात है। उम्मीद है कि सूबे में माहौल दोस्त गाड़ियों के मनसूबे की तख्लीक की जाएगी। उधर वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की वज़ीर आज़म से मुलाकात। रेलवे के मनसूबों और इस्लाहात से आगाह किया। हुकूमत आलमी हालात पर हमें एतमाद मिले, बताया जाए पाकिस्तान आखिर कहाँ खड़ा है। मौलाना फजलुर रहमान का मुतालबा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने पर आइंदा जुमे को
एहतजाजी मुजाहिरों का ऐलान। पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हालिया पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे ने हर फर्द को हिला कर रख दिया है। आम आदमी का सुकून छिन गया है। खुशामद के जरिए हुकूमत नहीं करने दी जाएगी। पीटीआई अपोजिशन जमात है, इसे रावलपिंडी में जलसा करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। एक सवाल के जवाब में कहा कि ट्रंप तन्हा है, इसके अपने लोग इनके खिलाफ सड़कों पर आ गए हैं। इनके साथ आज यूरोप भी नहीं खड़ा हुआ। बलोचिस्तान में ताजिर बिरादरी का किफ़ायत शारी के इक़दामात पर हुकूमत की हिमायत का ऐलान। वज़ीर आला सरफराज बुगटी से मुलाकात में अंजुमन ताजरान समेत दीगर ताजरों तंजीमों के रहनुमाओं ने हुकूमती फैसलों की तायद की। कहा मुल्की मफाद सबसे मुकद्दम है। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने कहा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने के बाद तवानाई बहरान के खदशात के पेश नज़र इक़दामात ज़रूरी हैं। हुकूमत का पेट्रोल पंप्स पर डिजिटल फ्यूल मैनेजमेंट सिस्टम नाफिज करने का फैसला। शहरियों की जाती गाड़ियों के लिए पेट्रोल का कोटा मुकर्रर किया जाएगा। पेट्रोल पंप्स पर मोबाइल फोन्स की फराहमी की तैयारी मुकम्मल। नेशनल IT बोर्ड ने OMCs के लिए खरीदे जाने वाले मोबाइल फोन्स की तौसीक कर दी। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां मोबाइल हैंडसेट्स मुतल्लिका फ्यूल स्टेशन में तकसीम करेंगी। पाकिस्तान डिजिटल अथॉरिटी की तैयार करदा मोबाइल ऐप के जरिए कोटा सिस्टम नाफिज किया जाएगा। किसी भी शख्स को कोटा से ज्यादा पेट्रोल खरीदने की इजाजत नहीं होगी। पाकिस्तान और तुर्किया में अदालती ताउन के फरोग के लिए मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी ने मेहमानों को खुशामदीद कहा। चीफ जस्टिस ने कहा कि तुर्क वफ्द का दौरा तारीखी और बिरादराना ताल्लुकात की अलामत है। मुफाहमती याददाश्त दोनों मुल्कों की अदलिया के लिए अहम है। तुर्किया के अदालती निज़ाम में जिद्दत देख कर खुशी हुई। अदालती कार्रवाई में AI के इस्तेमाल से मुताल्लिक तुर्किया मिसाल है। मुफाहमती याददाश्त अदालती शोबे में ताउन के लिए कलीदी होगी। बाहम मुंसलिक होती दुनिया में अदालती निज़ाम अलग नहीं रह सकता। हमें एक दूसरे के अदालती तजुर्बात से इस्तिफादा करना होगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत मुलतवी। बानी PTI और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली से मुतालिक समाअत मुकर्रर थी। बेंच की अदम दस्तयाबी के बाइस आज की कॉज लिस्ट मनसूख की गई। ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस की कौमी अदालती पॉलिसी कमेटी में मसरूफियत के बाइस समाअत न हो सकी। दूसरी जानिब बेटी से रावलपिंडी में 26 नवंबर एहतजाज केस की समाअत। हलीमा खान की एक दिन के लिए इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। समाअत बगैर कार्रवाई 13 अप्रैल तक मुलतवी। बानी PTI को इंसाफ नहीं मिल रहा, अदलिया अपनी जिम्मेदारियां निभाए। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया टॉक। अपोजिशन लीडर अल्लामा राजा नासिर अब्बास बोले अदलो इंसाफ के बगैर कोई मुआशरा कायम नहीं रह सकता। बानी PTI को कानूनी हक दिया जाए। सलमान अकरम राजा ने कहा अदालती तारीख में कभी इतनी तारीखें नहीं दी गई। मुकदमा रियासत के लिए सवालिया निशान है।